स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जैसा कि आप सबको पता है कि 7 जुलाई को दिलीप कुमार इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, लेकिन अपनी अदायगी से उन्होंने हम सब का दिल जीता था। आज दिलीप कुमार के बारे में कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे, जो दिलीप कुमार ने अपने निधन से पहले इंटरव्यू में बताई थी। कई सारी ऐसी बातें हैं दिलीप कुमार के बारे में जो इस रिपोर्ट में आज हम खुलासा करने वाले हैं। दिलीप कुमार अंतिम समय में काफी ज्यादा बीमार हो गए थे, जिसमें आपको बता दें कि सायरा बानो साय की तरह उनके साथ खड़ी रहती थी और हमेशा ही उनका ख्याल रखती थी। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे दिलीप कुमार की कुछ ऐसी बातें जिससे आप अवगत नहीं होंगे और आपको उनकी कुछ खास बातें भी हम बताएंगे। जी हाँ, कि कैसे आपको बता दें कि जब रिपोर्टर ने उनसे एक बार पूछा था कि आप हाफ बाजू की कमीज क्यों नहीं पहनते हैं, तो इस पर दिलीप कुमार ने क्या जवाब दिया था। और भी कई ऐसे किस्से हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट। दिलीप कुमार की फिल्में आज भी दर्शकों को बहुत पसंद आती है। धर्मेंद्र ने तो फिल्म इंडस्ट्री में आने के पीछे की वजह दिलीप कुमार को ही बताया था। सुनील दत्त भी ऐसे ही एक्टर्स थे जो दिलीप कुमार को काफ़ी मानते थे। सुनील दत्त ने बताया था कि उन्होंने संजय दत्त की फिल्म वास्तव उन्हें दिखाई थी, जिसके बाद दोनों ने संजय के करियर पर भी बात की थी। एक बार ऐसे ही दोनों साथ में एक इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे। यहाँ दिलीप कुमार से सवाल पूछा जाता है कि यूसुफ साहब, आपने पूरे करियर में कभी आधे बाजू की कमीज क्यों नहीं पहनी। इसके जवाब में दिलीप कुमार कहते हैं कि मेरे हाथों पर इतने बाल हैं कि पानी के साथ वो पलटी खाते हैं। स्विमिंग पूल में पानी बहकर जिधर जाता है, ये बाल भी उधर ही बह जाते हैं। मैं बहुत संकोच में पड़ जाता हूँ। इतने में सुनील दत्त कहते हैं कि वो ज़माना कुछ और था, ये ज़माना कुछ और है। अनिल कपूर तो पूरी बॉडी ही दिखा देते हैं। जी हाँ, तो दिलीप कुमार की तारीफ करते हुए होस्ट कहते हैं कि यूसुफ साहब और सुनील साहब ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें देखकर लोग एक्टिंग सीखा करते थे। इन दोनों ने एक नई परिभाषा फिल्म इंडस्ट्री में गढ़ी है। कॉलेज के ज़माने में जिस लड़के को डांटना होता था तो हम कहते थे कि समझते क्या हो खुद को, बड़े दिलीप कुमार बने फिरते हो। दिलीप कुमार कहते हैं, हमेशा मुझे लगता है कि मेरा कैरेक्टर और अच्छा हो सकता था। विश्वास नहीं होता कि लोग इतनी तारीफ मेरी क्यों करते हैं। वहीं आपको बता दें कि अपनी आत्मकथा वजूद और परछाई में दिलीप कुमार ने लिखा है कि मेरा सदैव ये मानना रहा है कि अभिनेता को सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए समाज के प्रति समर्पित रहना चाहिए। एक अभिनेता जो असंख्य लोगों का चहेता होता है, उसको समाज के प्रति एहसानमंद होना चाहिए जिसने उस उच्च सम्मानीय दर्जा दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिलीप कुमार 7 जुलाई को हमेशा के लिए खामोश हो गए। 98 साल की लंबी और बेहद कामयाब जिंदगी जीकर उन्होंने दुनिया फ़ानी को अलविदा कहा। उनके हिस्से कई कामयाब फिल्में रही तो उन्होंने 3 पीढ़ियों के दिलों पर राज भी किया। पिछले कुछ सालों से वो अस्पताल जाना, देश भर में उनके लिए दुआएं होना और उनका वापस लौट कर घर आना आम सा हो गया था। दिलीप साहब के चाहने वाले भी चाहते थे कि उनका पसंदीदा कलाकार कम से कम 100 बसंत तो देख ही ले, लेकिन केवल लंबी उम्र की ही बात नहीं है। दिलीप साहब ने जितनी कामयाब जिंदगी जी है, वैसी जिंदगी बहुत कम लोगों को नसीब होती है। माया नगरी में सभी लोग शोहरत के पीछे भागते रहे हैं। गला काट प्रतिस्पर्धा के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की मानो होड़ सी लगी रहती है, लेकिन इसी माया नगरी में एक कलाकार ऐसा भी था जो अलग था। उन्हें डूबते हुए सूरज को देखने की आदत थी। मानो वो अभिनेता शोहरत की बुलंदी की हकीकत करीब से जानने की कोशिश कर रहा था। ताउम्र साय की तरह साथ रहने वाली सायरा बानो दिलीप कुमार के बारे में लिखती है कि वो ऐसे इंसान थे जिन्हें शास्त्रीय संगीत से मोहब्बत थी, अच्छी शायरी से लगाव था और वे प्रकृति से प्रेम करने वाले सितारे थे। वो खुद ड्राइव कर समुद्र किनारे पहुंच जाते और डूबते हुए सूरज को देर रात तक निहारते। जी हाँ, मुंबई की माया नगरी में जहां हर कोई काम के पीछे पागल है, दिलीप कुमार को कभी किसी ने काम के पीछे भागते हुए नहीं देखा। ये जिंदगी जीते थे और उसे ही पर्दे पर उतार देते थे। अपनी खनकती हुई आवाज, शर्मीली मुस्कान के साथ दिलीप कुमार ने अभिनय की सभी मान्यताओं और परिभाषाओं को उलट पुलट कर रख दिया। दिलीप साहब अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उन्होंने अपनी पहली नौकरी पुणे के एक आर्मी कैंटीन में शुरू की थी। यहाँ से जब घर वापस लौटे तो उन्हें काम के बदले में करीब 5,000 रुपये मिले। उस वक्त 5,000 एक बड़ी रकम हुआ करते थे और घर लौटना
जब उन्होंने ये पैसे अपनी माँ को दिए तो माँ हैरान रह गई। माँ को लगा कि ये पैसे दिलीप साहब ने गलत तरीके से कमाए हैं। माँ को तब जाकर संतोष हुआ जब कुरान की शपथ लेकर दिलीप कुमार ने कहा कि उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाए हैं। पेशावर के रहने वाले ज़हीन और शानदार इंसान का नाम दिलीप कुमार नहीं यूसुफ खान हुआ करता था। वापस लौटने के बाद उनके पिता चाहते थे कि दिलीप कुमार कारोबार में उनका हाथ बटाए, लेकिन इन्हें तो और ही कुछ मंजूर था। उनके पिता मोहम्मद सरवर खान ने उन्हें नैनीताल जाकर सेब के एक बगीचे का सौदा करने को कहा। दिलीप साहब नैनीताल गए भी, सौदा भी किया, लेकिन अपने मन में ये फैसला कर लिया कि खानदानी कारोबार में शामिल होना और उसे आगे बढ़ाना गौरव की बात हो सकती है, लेकिन इस काम के लिए वो बने नहीं हैं। हालांकि इस वक्त तक दिलीप साहब ने सपने में भी नहीं सोचा था एक्टर बनना है। जी हाँ, यहाँ तक कि उनके पिता मोहम्मद सरवर खान राज कपूर के दादा दीवान बेशरनाथ जी के अक्सर मजाक में कहते थे कि आपके बेटे पृथ्वीराज की नौटंकी के अलावा करने को कोई और पेशा नहीं मिला। जाहिर सी बात है कि दिलीप कुमार के पिता के ख्यालात अभिनय को लेकर बिल्कुल अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर वो घटना हो गई जिसने दिलीप साहब को वहां पहुंचा दिया जहां जाने के लिए वो बने थे। एक बार यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार को डॉक्टर मसानी ने अपने साथ लेकर जाकर बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से मिलवाया। देविका रानी ने गौर से देर तक दिलीप साहब को देखने के बाद मुस्कुराते हुए कहा कि क्या आप एक्टर बनना पसंद करेंगे। दिलीप साहब तो मानो उसका इंतजार कर रहे थे। जवाब उन्होंने जो वो दिया, भारतीय फिल्म उद्योग का उज्जवल इतिहास है। पीढ़ियां खप जाएगी, सदियां गुजर जाएगी, लेकिन फिल्म जगत की कोई भी दास्तान बगैर दिलीप कुमार यानी कि यूसुफ खान के बिना मुकम्मल नहीं होगी। दिलीप साहब का किरदार इतना बुलंद है कि उसे एक वीडियो में बता पाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन आपको बता दें कि दिलीप साहब ने जिस तरह से अपनी लाइनें बोलते थे फिल्मों में, जिस तरह से वो अभिनय करते थे, आखिरी बार वो इतने अस्वस्थ हो गए थे, लेकिन फिर भी वो ललक उनकी आंखों से कभी नहीं गई। आज भले ही दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हम लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना दिलीप कुमार के बारे में, आपने जाना कुछ ऐसी अनसुनी बातें जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। दिलीप कुमार भले ही इस दुनिया से अलविदा हो गए हों, भले ही अब हमारे बीच नहीं हो, लेकिन वो अब भी हमारे बीच मौजूद हैं। उनकी कई ऐसी फिल्में हैं जो आज भी हमें इंस्पायर करती है। जी हाँ, दिलीप कुमार एक नाम नहीं, 3 दशकों से वो राज कर रहे हैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर, और अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कई ऐसी फिल्में हैं जो अब भी हमारे बीच हैं और जिसके ज़रिए वो हमें इंस्पायर करते हैं। तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।